नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक अपना नया शो लेके आया हूँ, द विलेज लेवल। आज मेरे सामने जो आप देख रहे हैं शख्स बैठे हैं, ये है अनूप जी, जिन्होंने हैदराबाद में एक फुल्की पानी का धंधा शुरू किया और गांव में दिखाया कि एक छोटी पहचान, एक छोटी शुरुआत आदमी को कहाँ ले जा सकता है और किस हद तक ले जा सकता है, क्या मुकाम हासिल कर सकता है। आज हम इनसे इस बात को लेकर साझा करेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे इस नए शो पे। शुरू करते हैं अनूप जी से एक छोटी सी शुरुआत से। अनूप जी, आपका स्वागत है हमारे इस शो में। आप यहाँ आए। आपको हम आपको बुलाए इसलिए कि हम चाहते हैं आप जो अपने लाइफ में स्ट्रगल मेहनत किए हैं, जो मुकाम हासिल किए हैं, ये सब चीज़ों को हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों तक ये सब शेयर किया जाए आपके माध्यम से। तो आप ये बताइए कि ये जो आपने बाहर काम किया और बाहर में जैसे हैदराबाद जैसे बड़ी शहरों में आपने ये छोटा सा स्टार्ट किया, वो आइडिया आपके अंदर आया कहाँ से? क्या है कि मैं हैदराबाद में गया यहाँ से, वहाँ पे मेरा मौसी का लड़का रहता था। हाँ, उसके बाद उसका मैं जब देखा तो आइडिया मेरे अंदर भी आ गया, तो मैं सोचा कि अपना फिर मैं चालू करूँगा। हाँ। तो हम लोग अपना जब चालू कर दिए तो चलने लगा। तो ये जो आपने स्टार्ट किया, तो ये आप अकेले स्टार्ट किए थे कि आपके साथ कोई जुड़ गया या आपके साथ कोई खड़ा हो गया? सब साथ में कोई नहीं था, साथ अकेले अपना आपने? भाई था। अपना मतलब आपके बड़े भाई ने वो साथ में स्टार्टिंग किया था आपने। तो ये वहाँ पे कैसा, कोई रूम रेंट पे लेके या फिर कहीं ठेला पे, कैसा धंधा आपका वहाँ पे? वो तो ठेला पे लगता ही है, मगर हाँ रूम वूम है अपना, लिए मतलब हैं। खुद का रूम लेके और हाँ वो है। सब कार्यक्रम सब कुछ तो आप अपने रूम पे बनाते हैं और उस चीज़ को। तो ये कहाँ, लोकेशन क्या है, आपको कुछ बता सकते हैं? हाँ हम लोग हैदराबाद वहाँ श्री राम नगर बोला जाता है जहाँ पे लगाते हैं। तो और भी लोग रहते हैं, केवल आप पर्सनल अकेले? नहीं, हम लोग वहाँ पे अपना मतलब गांव के आदमी बहुत हैं, वहाँ पे 2-4-10 लोग रहते हैं। 2-4-10 लोग, वो लोग भी यही सब काम करते हैं? हाँ सब लोग यही काम तो करते कमाई हैं। तो अच्छा खासा हो जाता होगा। हाँ होता है, अच्छा होता है। तो आप तो जैसे कि अभी 2-4 साल पहले से काम कर रहे हैं, हम्म। इसके पहले आप गांव में भी रहते थे। हम्म। तो गांव में और शहर में काम करने की अपेक्षा आपको कैसा डिफरेंट एहसास होता है? गांव में सही है या बाहर सही है? बाहर में सही है। बाहर में कैसे सही है, आप बता सकते हैं आप? बाहर में अच्छा ये कि है कि परेशानी नहीं रहता, वहाँ पे अपना डेली का काम है जी, जी, जी। और अपने मर्जी का है। अपना बिजनेस अगर है जी, जी। तो अपने मर्जी से करो। और पैसा भी अपना हाँ जितना रहेगा, अपना पैसा हो पूरा जाएगा। पूरा पूरा रहेगा। तो आपके हिसाब से गाँव में करना सही नहीं है? गांव में करना सबके लिए ठीक नहीं है ना। तो मतलब जो कर रहे हैं उनके लिए सही है? मतलब कि अपनी अपनी पसंद है। हाँ। हाँ, अभी आप थे हैदराबाद में, स्टार्ट कैसे किया था और कौन-कौन से लोग रहते हैं? वहाँ पे लोग तो बहुत हैं, कंजौली गाँव के। अच्छा, कंजौली जो आपकी मौसी है ना वहाँ पे। हाँ हाँ। तो आप क्या-क्या बनाते हो? मतलब जो रेसिपी है, उस रेसिपी में क्या-क्या आप सर्व करते हैं? यही पानी पूरी खिलाते हैं और मसाला पूरी और दही पूरी और सेव पूरी। ये 1 प्लेट का प्राइस कितना होता है इसका? 25 रुपये है पर प्लेट पानी 25 पूरी रुपये। का। तो इस हिसाब से आप दिन भर में कितने प्लेट सेल कर देते हैं? यही 100, 150, 200। तो 100-150 का मतलब है कि आप 5 से 6 हज़ार रुपये पर डे का इनकम करते हैं। अब सोचो, पहले 500 से 600 रुपये आप पर डे का इनकम करते हैं और गांव में लोग 200-300 रुपये पे काम कर रहे हैं, और पहले आप भी करते थे ये काम। हाँ। तो आपको ऐसा आइडिया है दिमाग में कि मैं पहले कर रहा था, गांव में गलत कर रहा था, और मैं पहले ही ये धंधा स्टार्ट कर लिया होता तो कैसा होता? ये दिमाग में है? हाँ बिल्कुल दिमाग में आएगा कि गांव में धूप बहुत ज़्यादा लगता है और काम में जाने में मज़ा नहीं आता है, बहुत ज़्यादा जी, उसमें मेहनत रहता है और शरीर मतलब एकदम लस्त हो जाता है शाम तक। और जो जिसके यहाँ काम करो वो लोग काम भी बहुत ज़्यादा कराते और हैं। पैसे भी नहीं मिलता समय से गांव देश में। कभी कभी ऐसा होता है 10 दिन काम करा लेंगे, 4 दिन का पैसा देते हैं, हाँ। वो भी रोक लेते हैं मालिक लोग। हाँ। तो इसलिए गांव में सही नहीं है आपके हिसाब से। हम्म। अभी जैसे आप प्रेजेंट में गांव में हो, हाँ। तो आपको गांव में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है कि शहर में ज़्यादा रहना अच्छा लगता है? सब बच्चों को गांव में रहना ज़्यादा पसंद है, जी, जी। मगर कुछ बच्चों को ऐसी मजबूरियां रहती है उसको बाहर ही पसंद है। मतलब मजबूरियाँ रहती है जो हाँ। गांव में रहना उन लोग के लिए सही होता है। तो ऐसा क्या है, क्या खास बात है जो गांव में रहना और शहर में रहना? गांव में क्या है कि अपना सुबह को उठना, उसके बाद टाइम से मस्त, मतलब उतना टेंशन नहीं होता गांव हाँ में। टेंशन भी नहीं रहता है, बिंदास एकदम रहते हैं और अपना 4 संगी दोस्त मिलते जुलते हैं, बातचीत होता है, टाइम अपना अच्छा से ख़त्म होता है, काम का चिंता नहीं रह जाता है। तो आपके हिसाब से गांव में रहना सही है? समय के अनुसार मतलब कि गांव में भी रहो, कमाओ भी, हाँ, हाँ। दोनों करो। हाँ।
मगर अक्सर ज़्यादातर आदमी का इच्छा रहता है गांव में ही रहे, मगर ऐसी मजबूरियां रहती है कि उसको बाहर में जाना पड़ता है, काम वहाँ पे करना पड़ता है। तो मजबूरियाँ है तभी तो लोग घर छोड़ के बाहर जा रहे हैं। नहीं, किसी बच्चे का मन नहीं रहता कि हम अपना गांव या अपना घर परिवार छोड़ के जाएं हम। मैं आपका डांस भी देखा हूँ, आप अच्छा डांस भी करते हो और आप डीजे डांस जो होता है उसमें भी डांस किए हैं आप। तो ये डांस करना ये आप सीखे कहाँ से? ऐसे ये सब गांव में डांस करते करते, जैसे छोटा मोटा कोई भी प्रोग्राम है उसमें डांस करते करते, अब मतलब आपने ट्रेनिंग नहीं दिया लेकिन गांव के प्रैक्टिस से? हाँ, गांव की प्रैक्टिस से। लेकिन ये जो लेडीज के साथ डीजे डांस में डांस करना ये कैसा फील होता है? अच्छा फील होता है भाई, अपने पास कला है वो। लेकिन अच्छा। लेडीजों के साथ डांस करना है ये कैसा फील? हाँ, अच्छा फील है। मतलब अंदर झिझकपन तो नहीं होता कि लेडीज है इसको पकड़ना? नहीं नहीं भाई, जब अपने प्रोग्राम में है, अपने साथ में है, मतलब उसका वर्क है तो उसमें शर्माना कैसा? हाँ, उसमें शर्माना कैसा। तो आप काफी टाइम मतलब उसमें काम भी किए? हाँ। कितना पैसा मिलता था उस समय? वही 700-800 रुपये एक दिन का। ये वन नाइट का 700-800 रुपये मिल जाता था उस समय? अच्छा इनकम सोर्स है। तो प्रेजेंट में भी वो काम आप नहीं करते? अब इसमें खत्म हो गया वो काम। तो अभी आप मतलब कि टोटल आपका ध्यान आपके धंधे पे है? हाँ। अभी पिछले साल आपने शादी भी किया है मैंने देखा हूँ। हाँ, शादी तो किया। अच्छी बात है आपने शादी किया, बहुत बहुत बधाई कि आप 1 से 2 हो गए हो। और शादी के बिना वो लाइफ कैसा एहसास हो रहा है? शादी से पहले सही था या शादी के बाद सही? शादी की बात सही है। ऐसा कि उस शादी के अब आगे का क्या प्लान है? मतलब शादी के बाद ऐसा कुछ आपने प्लान रखा होगा कि मैं क्या करूँगा? अभी तो कुछ प्लान नहीं है, मगर अब जब कमाएंगे उसके बाद देखा जाएगा क्या प्लान रहेगा अपना। कुछ तो चल रहा है दिमाग में, मगर अभी उस चीज़ को आप शेयर नहीं करेंगे? हाँ। पब्लिक प्लेस में नहीं देना चाहेंगे कि मैं क्या करूँगा, लेकिन प्लान है आगे का। मैंने आपको कुछ धूम्रपान करते हुए भी देखा हूँ, कई जगह देखा हूँ, सुना भी हूँ। तो आप इस चीज़ को क्या समझते हो, सही है या गलत? है तो गलत, मगर अपनी कुछ परेशानी है इसलिए मान लेते हैं कभी कभी। मतलब ये चीज़ गलत है आप जानते हैं? हाँ, गलत है, मगर ऐसे कभी कभी 1-2 दिन पे एक बार हो गया, कभी काल। ये गुटखा स्टार्ट कब किया था आपने? गुटखा ये हो गया 1-1.5 साल तक। ये कहाँ देखा था, कैसे शुरुआत हुआ है गुटखा? ऐसे सब लोग दोस्त लोग साथ में खा रहे थे और कभी कभी हमको भी 2-3 दाना निकाल के उसमें से देते थे। हाँ, धीरे उसके बाद धीरे धीरे अपना आदत हो गया उसका, अब हम भी खरीद के खाने लगे। अच्छी बात है खा रहे हो, लेकिन दिन में कितने रुपए तक खा लेते हो आप? यही दिन में 10-20 रुपए, 30 रुपए का। बड़े लोगों को देखते हैं, जैसे बड़े बड़े हीरो या बड़े बड़े एक्टर लोग को, तो कभी वो लोग को सामने से देखने को मन करता है? बिल्कुल भाई, जो बड़े लोग हैं उसको अगर देखने को मन करेगा ही। अगर हम लोग उसको टीवी में हमेशा देख रहे हैं या फ़ोन में देख रहे हैं तो भाई सामने अगर रहेगा तो उसको देखने का मन तो करेगा ही। आपका सबसे फेवरेट हीरो कौन सा है? बताओ। हमके सनी देओल पसंद हुआ। अच्छा, सनी देओल। हाँ। सनी देओल का ऐसा मतलब क्या खास है जो उसको आप पसंद करते हो? सनी देओल का गरजना, मतलब जो ऊंची आवाज़ में बोलना। हाँ। उसका मारपीट जो रहता है वो हमको अच्छा लगता है, ज़्यादा जमता है। कोई मूवी एक बता दीजिए सनी देओल का जो आपने देखा। अब गदर ही देख लीजिए। अच्छा, गदर मूवी आपने देखा है? हाँ, देखा। पूरी मूवी देखा? हाँ, देख चुके हैं, एक बार नहीं बहुत बार देख चुके हैं। गदर आपको बेस्ट लगा और इससे आप सनी देओल को बहुत पसंद करते हैं। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, अभी हम लोग खड़ी भाषा में बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरा पार्टनर जो है बराबर उस चीज़ में हम लोग का कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा था खड़ी भाषा, तो इसलिए हम लोग अपने गांव की तरफ है कि हाँ ऐसे ना वैसे एकदम अच्छा वाला जाए दोनों से कि हमारे से खुद ये सीख दूसरे को मिले। तो जब सीख दूसरे को देबा तब तो दे ही, जब तू अपने लाइफ के मतलब कुछ चीज़ें जब दूसरे के शेयर करबा तब तो सीख होके मिले। जब सच्चाई इंसान दिल से न बोले ना, समझे तो नहीं, सच्चाई जो मेन सच्चाई। हाँ, तो मेन यही है भाई। जैसे हम पैसा से तो मजबूत है। हाँ। अब तू हमसे पूछ आ गया हमारे सब समझा, हम खतरिया है इतना समझ लो ना। हाँ हाँ। अब तू हमारे लगे आया हमसे सवाल पूछे कि आपको ये शूटिंग करने में मज़ा आता है? हाँ, बहुत मज़ा आता है भाई, मेरा ये कारोबार है, मेरा बिजनेस है, इससे मैं खुद चल रहा हूँ, मेरी फैमिली चल रही है। हाँ, बहुत ऑप्शन में बोले कि वो बोल रही है जैसे ये बोलते हैं। अब हम बड़ा आदमी है। हाँ। तब हमें बोला अच्छा लगे, और अगर नची मिस्टेक हो मेरे तब वो बड़ा आदमी है ना, माथा चोट सब सही है। हाँ, सब चलत है। उसके बाद हाँ, तो मतलब कि आप कितने पिक्चर बना चुके हो, इतना मतलब एक बात बोले थे, जैसे बड़वार आदमी रहे तो ऐसे बोले थे। अब हम बच्चे पहले से गरीब है तो वही में कौनो गरीबी वाली बात आ गया, कौनो अमीरी वाली बात आ गया, तो हमको जवाब कहाँ से दे जगह पास। जिससे कि देखा
मजबूती जो कहा ना आते हाँ। जेकर पास पैसा की मजबूती रहे और बढ़िया जब ओसे रहे तो ओके कौनो चीज चिंता फिक्र नहीं रहती। जौन बात बोले दिल से बोले हमारे सारे के अब हम कह दी हाँ हम बहुत मेहनत करते 5,000 रुपया डेली कमाते है वो हम काहे बताइए अपन के और हम बोलते थे हम 5,000 कमाते तो यहाँ करत गाहे मार यहाँ हिजोत नहीं वैसा तो मतलब तो लगा था कि गरीब आदमी अपन मन का बात नहीं बोल सकत। गरीब आदमी मन की बात बोल सकत है हाँ। मगर दिल खोल के जैसा बोला था वैसा ना बोलते कहीं कदम कदम उड़क जावे कहीं फंस जावे कहीं ऐसा सवाल हो ही रहता है। एकदम करेक्ट बात बोला कि जब ऑलरेडी पहले से गिरा हुआ इंसान बा या गरीब बा तो अगर उसे कुछ सवाल किया जाए तो कैसे जवाब दिए क्योंकि वो तो पहले से गरीब बा। हाँ। कहाँ पर सच्चाई बतावे और सच्चाई बतावे मतलब आप बेइज्जती कराना है तो इसलिए ये पूछना उचित नहीं बा वो बता ही नहीं सकता। हाँ ये सब सवाल जैसे कि बताओ तो जैसे बढ़िया आदमी है ना हाँ। तो उसे बोल बेझिझक बोले कि हाँ मेरा ड्यूटी ऐसे यहाँ ऐसे लगा ये पहले कर रहे थे ये पढ़ाई था इतना पैसा वहाँ दिए मतलब जो भी सिस्टम रहे हाँ, तब आदमी खुशी रहे बिंदास बोले जाए वो। अब हम बच्चे गरीब गुरबा आदमी हम बच्चे पहले से एकदम घसड़ा थे वो गधड़ के का बोल दी जा नहीं मेन बात ये बा हमारे कहे मतलब ये जैसे देखा हमसे भी गरीब है बराबर तो हम उसमें दिन के 24 घंटा जिए थे। उन्होंने अमीर आदमी है तो उन्होंने दिन के 24 घंटा जिए थे तो उन्होंने के लाइफ में बा बड़े बड़े काम करत हैं और उन्होंने के लाइफ हमसे भी देखा थे जैसे पिक्चर बनाना गाना बनाना तो हमसे भी देखा थे तो हमसे भी कुछ करत नहीं है कुछ ना तो इसमें बतावे लायक नहीं लगता। लेकिन जो 24 घंटा में जो एक्टिविटी हम लोग करी थे जो काम धाम करी थे उचित हम बता सकी थे। हाँ बिल्कुल बता सके तो वही हम तो पूछे थे इसमें वो कमो को गाँव नहीं करते बताई हाँ मजदूरी करने जाते हैं यहाँ पे या ये काम कौनो करत है कौनो काम नहीं करते तो जवाब कहाँ दे कहाँ से दिल से बोल दी हम ही कहते कि तू दिल का करत हो वो जरूरी नहीं बा लेकिन कभो तो कुछ करे है जैसे आज प्रेजेंट में तू 25 साल का है 25 साल का है ना तो 25 साल में कुछ तो करा था तू तो इधर सुनो जैसे कि हम गरीब आदमी हैं हाँ। अब हम 25 साल से अपन ये लेबराना कर चला होते एक बात बोलते हाँ बात बोल रहे थे तू हाथ हम समझा थे हम मतलब कि अब हम ये अब 25 साल में जोन करे वो तो हमसे पूछते हुआ हाँ। तो हम ये तो बताओ चला कि हम जिंदगी में 25 साल से ये मतलब लेबराना कर चला होते बबने ठगरों क्या बस ये बोल दिए। हाँ अच्छा लगे तो ही बताओ अच्छा न लगे लेकिन पहले जैसे तू मजदूरी करता था किसी ब्राह्मण ठाकुर के पास जाए के काम करत रहे तो पहले करत रहे क्योंकि पहले तू सक्षम नहीं रहे गलत सही समझत नहीं रहे भाई पैसे की बहुत जरूरत रहा इसलिए तुम्हारे पास वही ऑप्शन रहा लेकिन आज वो ऑप्शन बाहर है आज तुम्हारे पास हजारों ऑप्शन रहा कि भाई हम गाँव मजदूरों कह सकी थे बाहर जाके हम धंधों कह सकी थे कंपनी में जाके कामों कह सकी थे ठीक तो तू आज वही ट्राई करता ना आज तो जो अच्छा लगता करता जैसे बाहर तू गया बाहर कमाते है बाहर धंधा करत है आज तो क्योंकि मजदूरी नहीं करे जाता नहीं बिल्कुल नहीं तो उचित शेयर कैसे करता है कि नहीं कि हम ये काम करत है ऐसे करत है गाँव में मजदूरी नहीं करना सही बा बाहर जाना सही बा। हाँ तो गाँव में मजदूरी करना बिल्कुल सही नहीं बटे सही बात है। तो गाँव में पहले अपने कुछ समय के लिए मजबूरी में आदमी काम करे रहा गांव देश में मतलब काम करे तो या कुछ भी करे उसके बाद भाई जब समझदार हो गया आदमी या जानकारी थोड़ा हो गया जब सयान हो गया थोड़ा तो अपन बाहर देश में करे लगे बाहर देश को मजा पाएगा बाहर देश पैसा अच्छा रहा बढ़िया कमाते रहे बढ़िया काम मिलता रहा बढ़िया काम करते रहे रोज रोज रहते रहे आदमी ने देखा कुछ तो काम करके भूल जाते तुमसे इतना बोझा गाड़ी पड़ गया कुछ बचपना गाड़ी घुस गया था समझे जब बचपना खेले रहो खूब मजा रहे समझे जब वह गाड़ी पड़ जाए जब कमाए लगे सब बचपना की यादें भूल जाओ जब तोते के सवाल करे कहाँ बचपना में कौन गेम खेल जा रहा खेलते रहे या कौन तो मजा ला रहा ना तो तू 4-5 गेम खेले 10 गेम खेले दोनों में तो बचपना में कुल मजा आ रहा है गेम खेले में तब हाँ तो कौन बताऊंगा मुझे जीवन तो बदल चुका है। अब तो सारे गाँव में थे लबराना करे जाते रोज पैसा कमी बनते। तो हम सच बताई दे तू अब बाहर भले है लेकिन सच्चाई के समझ नहीं सकत है सच्चाई किस लिए नहीं समझ सकत है कि जो लाइफ है ना जरूरी नहीं बा कि हम बाहर है या बड़ा आदमी है या छोटा आदमी है कुछ मायने नहीं रखा तू एक इंसान है कि नहीं तू खाद पिए था कि नहीं तो हर कुछ सपना बा कि नहीं बस इतने मायने सपनवा जोन हुआ बाटे तो एमे मशहूर होला नहीं बने सपनवा ही बात बा मजदूरी इंसान करत है ओके न तो लाज लगता न तो शर्म लगता केवल 400 रुपया खातिर वो पूरा टाइम बर्बाद करता पूरा अपन इज्जत शर्म सब बेच के काम करता तब ओके शर्म नहीं लगता और 1000 लोग देखत हैं ओके क्यों कुछ नहीं कहता कि बाबा काहे लेबराना करत है काहे 400 रुपया करत है चलो बाहर कमा ऐसे क्यों बोलिया तो है। एक बात कही हाँ बोले यहाँ गाँव में का बाटे कि सब आदमी गरीब है बा सब मजदूरा करत है बराबर केहू के पास लगपति नहीं है कि बैंक वहाँ से आवता
सऊदी अरब से पैसा होता है यहाँ गुड़िया के रखे ऐसा क्यों नहीं बा। हाँ तो बात का गाँव में सब काम करता ना जाना सिंह गरीब आदमी ही काम करब तभी जी खाई पाओ यहाँ गाँव देश में। हाँ तो भाई सभी करता था ऐसे अगर हम करे जाते वहाँ तो 10 आदमी हमें देखें कि कहे थोड़ा ना और खुद करा था यही गरीब तो यही जब यही हम कहा चाहते हैं हम्म। वो काहे कहीं जब तोहरो वही हाल बा और सामने वाले को वही हाल बा हाँ। तो तोह क्यों कुछ नहीं कहिया होता। बिल्कुल नहीं, हाँ। तो जब तू ये चीज करत है तो तू थोड़ो कहा यही क्योंकि वो खुद अपने काम में बिजी है। अगर तू यहाँ हमारे सामने संगे बैठ के बात करत हो कोनो विषय पे तो वो खाली नहीं है बोले खातिर। हाँ बोल ही ना बोली ही वो खाली नहीं है वो अपने काम में बिजी है। वो तो से बतलबा ही नहीं बा यार वो तो हो इतना उनके पास टाइम ही नहीं बा कि तू ध्यान दे कि तू है के। दोस्तों यह थी एक साधारण इंसान की साधारण कहानी। हमारे गेस्ट अनूप ने साबित कर दिया कि एक छोटा प्रयास हमको बड़ी पहचान दिला सकती है। मैंने अनूप से बहुत कुछ बात किया और बहुत कुछ बात करने की कोशिश की। किसी मतलब बहुत सी चीज़ ऐसे हैं जो उन्होंने बताने में खुल के नहीं बता पाए और बहुत सी चीज़ ऐसे हैं जो खुल के उन्होंने उस चीज़ को सामने रखा। तो उन्होंने ये भी बताया कि एक गरीब और एक गांव के जो लोग हैं जिस लेवल से हम लोग आते हैं तो हम लोग किसी ब्रॉडकास्ट या किसी लेवल पे बैठ के बात करने में हम लोग को कितना अजीब फील होगा। जैसे कि हम लोग अपने लाइफ की जो स्ट्रगल किए हैं उस चीज़ को सामने नहीं रख पा रहे हैं। उनके कहने का मतलब यही है कि हम लोग की लाइफ में कोई नया ट्विस्ट नहीं है उनकी नज़र में। तो इसलिए वो चीज़ को आपके सामने नहीं रख पा रहे हैं। जैसे कि कितना उनका इनकम सोर्स है, कितना वो कमाते हैं, कैसे अपने लाइफ में बचपन में उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की है या बचपन कैसे बीता है। उनके कहने का मतलब ये है कि हम ये सब चीज़ें साझा नहीं कर पाएंगे। एजुकेशन को सही ढंग से समझता है तो उसको ये चीज़ पता होता है कि कितना हमको बोलना है क्या बोलना है। लेकिन अनूप जी ने बहुत सी चीज़ को अनदेखा किया। ये उनकी कमी नहीं है, कमी इस चीज़ की है कि हम लोग जिस लेवल से आते हैं हम लोग अपना स्थिति परिस्थिति सबके सामने रखने में शर्माते हैं क्योंकि हम उस लेवल के इंसान नहीं हैं जो अपनी लाइफ को सबके सामने रखे। क्योंकि हम लोग जीरो लेवल के इंसान हैं, न हम लोग का कोई बड़ा इनकम सोर्स है न बड़ी कोई पहचान है। तो हम लोग क्या बताएं। उनके कहने का मतलब ये है कि हम लोग के बताने के लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग के पास बहुत कुछ है बताने का कि जैसे हम लोग लाइफ में क्या किए, कैसे किए, हम लोग का बचपन कैसे गुजरा या प्रेजेंट में हमारी बचपन कैसी स्थिति कैसी है, हम लोग ने अभी तक कैसे मुकाम यहाँ तक हासिल किया, हम लोग सब कुछ बता सकते हैं। तो यही सब चीज़ें थी जो उनसे सीखने को मिला। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब चीज़ें अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपने इतना टाइम दिया हमारे इस वीडियो को प्यार देने के लिए।